नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रेष्ठ कहानियों में। आज की कहानी है चित्तौड़ उद्धार। यह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। इसमें आइए शुरू करते हैं नई कहानी। चित्तौड़ उद्धार। दीपमालाएं आपस में कुछ हिल हिल कर इंगित कर रही हैं, किंतु मौन है। सुसज्जित मंदिर में लगे हुए चित्र एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं। शब्द नहीं। शीतल समीर आता है, किंतु धीरे से ही वातायन पथ के पार हो जाता है। जो सजीव चित्रों को देखकर वह कुछ नहीं कह सकता। पर्यटक पर भाग्यशाली मस्तक उन्नत किए हुए चुपचाप बैठा हुआ युवक स्वर्ग पतली की ओर देख रहा है, जो कोने में निर्वात दीप शिखा की तरह प्रकोष्ठ में अलोकित किए हुए है। नीरवता का सुंदर दृश्य, भाव विभोर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट उस ग्रह में आलोकित हो रहा है। अकस्मात गंभीर कंठ से युवक उद्वेग में भर बोल उठा, सुंदरी, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो। फिर मुझे संकोच क्यों? युवती कोकिल स्वर से बोली, महाराज राजकुमार, यह आपकी दया है जो दासी को अपनाना चाहते हैं, किंतु वास्तव में दासी आपके भाग्य योग्य नहीं। युवक, मेरी धर्म परिणीता बधु मालदेव की कन्या अवश्य मेरे योग्य है। यह चाटुक्ति मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे पिता ने, यद्यपि वह मेरे चिर शत्रु हैं, तुम्हारे ब्याह के लिए नारियल भेजा और मैंने राजपूत धर्मानुसार उसे स्वीकार किया। फिर भी तुम्हारी ऐसी सुंदरी को पाकर हम प्रवंचित नहीं हुए, और इसी अवसर पर अपने पूर्व पुरुषों की जन्मभूमि का भी दर्शन मिला। उदार हृदय राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। देवता से छलना मनुष्य नहीं कर सकता। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं कि पर्यक पर बैठूं, किंतु चरण प्रांत में बैठकर एक बार नारी जीवन का स्वर्ग भोग कर लेने में आपके ऐसे देवता बाधा न देंगे। इतना कहकर युवती ने पर्यक से लटकते हुए राजकुमार के चरणों को पकड़ लिया। वीर कुमार अम्बिक अवाक देखने लगे, फिर उसका हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। राजकुमारी शीघ्रता से न उठकर पलंग के नीचे बैठ गई। दाम्पत्य सुख से अपरिचित कुमार की भौहें को चढ़ गई, किंतु उसी क्षण यौवन के नवीन उल्लास ने उन्हें उतार दिया। हम्मीर ने कहा, फिर क्यों तुम इतना उत्कंठित कर रही हो सुंदरी? कहो, बात क्या है? राजकुमारी, मैं विधवा हूँ। 7 वर्ष की अवस्था में सुना है मेरा विवाह हुआ है। 8वें वर्ष विधवा हुई। यह भी सुना है कि विधवा का शरीर अपवित्र होता है। तब जगत पवित्र सिसोदिया कुल के कुमार को छूने का साहस कैसे कर सकती हूँ? हम्मीर है, क्या तुम विधवा हो? फिर तुम्हारा ब्याह पिता ने क्यों किया? राजकुमारी, केवल देवता को अपमानित करने के लिए। हम्मीर की तलवार में स्वयं एक झंकार उत्पन्न हुई। फिर भी उन्होंने शांत होकर कहा, अपमान इससे नहीं होता, किंतु परिणीता वधु को छोड़ देने में अवश्य अपमान है। राजकुमारी प्रभु, पतिता को लेकर आप क्यों कलंकित होते हैं? हम्मीर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे निर्दोष और सच्चे रत्न को लेकर कौन कलंकित हो सकता है? राजकुमारी संकुचित हो गई। हम्मीर ने हाथ पकड़कर उठाकर पलंग पर बैठाया और कहा, आओ, तुम्हें मुझसे समाज संसार कोई भी नहीं अलग कर सकता। राजकुमारी ने वाष्परुद्ध कंठ से कहा, ये अनाथिनी को सनात करके आपने चिर ऋणी बनाया और विहल होकर हम्मीर के अंक में सिर रख दिया। कैलवाड़ा प्रदेश के छोटे से दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में राजकुमार हम्मीर बैठे हुए हैं, चिंता निमग्न है। सोच रहे हैं कि जिस दिन मुंज का सिर मैंने काटा, उसी दिन एक भारी बोझ मेरे सिर रख दिया गया। यह पितृत्व का दिया हुआ महाराणा वंश का राज तिलक है। उसका पूरा निर्वाह भर करना कर्तव्य है। चित्तौड़ का उद्धार करना ही मेरा प्रधान लक्ष्य है। पर देखूं ईश्वर कैसे इसे पूरा करता है। इस छोटी सी सेना से यथोचित धन का अभाव रहते यह क्यों कर हो सकता है? रानी मुझे चिंताग्रस्त देखकर यही समझती है कि विवाह ही मेरे चिंतित होने का कारण है। मैं उसकी ओर देखकर मालदेव पर कोई अत्याचार करने पर संकुचित होता हूँ। ईश्वर की कृपा से एक पुत्र भी हुआ, किंतु मुझे नित्य चिंतित देखकर रानी पिता के
यहाँ चली गई है। यद्यपि देवता पूजन करने के लिए ही वहाँ उनका जाना बहुत हुआ है, किंतु मेरी उदासीनता भी कारण है। भगवान एक लिंगेश्वर कैसे इस दुस्साध्य कार्य को पूर्ण करते हैं, यह वही जाने। इसी तरह की अनेक कुविचार तरंगे मानो में उठ रही थी। संध्या की शोभा सामने की गिरि श्रेणी पर अपनी लीला दिखा रही थी, किंतु चिंतित हमीर को उसका आनंद नहीं। देखते देखते अंधकार ने गिरि प्रदेश को ढक लिया। हमीर उठे। वैसे ही द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज विजयी हो। चित्तौड़ से महारानी का भेजा हुआ एक सैनिक आया। थोड़ी ही देर में सैनिक गया और अभिवादन करने के बाद उसने एक पत्र हमीर के हाथ में दिया। हमीर ने उसे लेकर सैनिक को विदा किया और पत्र पढ़ने लगे। प्राणनाथ, जीवन सर्वस्व के चरणों में कोटिशः प्रणाम। देव, आपकी कृपा ही मेरे लिए कुशल है। मुझे यहाँ आए इतने दिन हुए, किंतु एक बार भी आपने पूछा नहीं। इतनी उदासीनता क्यों? क्या साहस में भरकर जो मुझे आपने स्वीकार किया उसका प्रतिकार कर रहे हैं? देवता, ऐसा न होना चाहिए। मेरा अपराध ही क्या? मैं आपका चिंतित मुक्त नहीं देख सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आई हूँ, किंतु बिना उस मुख के देखे भी शांति नहीं। अब कहिए क्या करूं? देव, जिस भूमि की दर्शनाभिलाषी लासा ने ही आपको मुझसे ब्याह करने के लिए बाध्य किया, उसी भूमि में मेरा हृदय अब कहता है कि आप ब्याह करके कहीं पश्चाताप कर रहे हैं, किंतु आपकी उदासीनता केवल चित्तौड़ उधार के लिए है। मैं इसमें बाधा स्वरूप आपको दिखाई पड़ती हूँ। मेरे ही स्नेह से आप पिता के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते और पितरों के ऋण से उधार नहीं कर पा रहे हैं। इस जन्म में तो आपसे उधार नहीं हो सकती और होने की इच्छा भी नहीं कभी किसी भी जन्म में। चित्तौड़ अधिष्ठात्री देवी ने मुझे स्वप्न में जो आज्ञा दी है, मैं उसी कार्य के लिए रुकी हूँ। पिता इस समय चित्तौड़ में नहीं है। इससे यह नहीं समझिए कि मैं आपको कायर समझती, किंतु इसलिए कि युद्ध में उनके न रहने से उनकी कोई शारीरिक क्षति नहीं होगी। मेरे कारण जिसे आप बचाते हैं वह बात बच जाएगी। सरदारों से रक्षित चित्तौड़ दुर्ग के वीर सैनिकों के साथ सम्मुख युद्ध में इस समय विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे निश्चय है कि भवानी आपकी रक्षा करेंगी और मुझे चित्तौड़ से अपने साथ लिवा न जाए। यहीं सिंहासन पर बैठिए, दासी चरण सेवा करके कृतार्थ होगी। चित्तौड़ दुर्ग के सिंह द्वार पर एक सहस्त्र राजपूत सवार और उतने ही भील धनुर्धर पदातित उन्मुक्त शस्त्र लिए हुए महाराणा हमीर की जय का भीमनाद कर रहे हैं। दुर्ग रक्षक सचेष्ट होकर बुर्जियों पर से अग्निवर्षा करा रहे हैं, किंतु इन दृढ़ प्रतिज्ञ वीरों को हटाने में असमर्थ है। दुर्ग द्वार बंद है। आक्रमणकारियों के पास दुर्ग द्वार तोड़ने का कोई साधन नहीं, तो भी वे अदम्य उत्साह से आक्रमण कर रहे हैं। हमीर कतिपय उत्साही वीरों के साथ अग्रसर होकर प्राचीर पर चढ़ने का उद्योग करने लगे, किंतु व्यर्थ, कोई फल नहीं। भीलों की बाण वर्षा से हमीर का शत्रु पक्ष निर्बल होता था, पर वे सुरक्षित थे और भीषण हत्याकांड हो रहा था। अकस्मात दुर्ग का सिंह द्वार सशब्द खुला। हमीर की सेना ने समझा कि शत्रु मैदान में है, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। बड़े उल्लास से आक्रमण किया गया, किंतु देखते हैं तो सामने 100 क्षणादियां हाथ में तलवार लिए हुए युद्ध के भीतर खड़ी हैं। हमीर पहले तो संकुचित हुए, फिर जब देखा कि स्वयं राजकुमारी ही छत्राणियों की नेत्री हैं और उनके हाथ में भी तलवार है, तो वह आगे बढ़े। राजकुमारी ने प्रणाम करके तलवार महाराणा के हाथों में दे दी। राजपूतों ने भीमनाद के साथ एक लिंग की जय घोषित किया। वीर हमीर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। दुर्ग से रक्षक ससैन्य उसी स्थान पर आ गया, किंतु वहां का दृश्य देखकर वह भी अवाक हो गया। हमीर ने कहा, सेनापति, मैं इस तरह दुर्ग अधिकार पा तुम्हें बंदी नहीं करना चाहता। तुम ससैन्य स्वतंत्र हो। यदि इच्छा हो तो युद्ध करो। चित्तौड़ दुर्ग राणा वंश का है। यदि हमारा होगा तो एक लिंग भगवान की कृपा से उसे हम हस्तगत करेंगे ही। दुर्ग रक्षक ने सोचकर कहा, भगवान की इच्छा है कि आपको अब
आपका पैतृक दुर्ग मिले, उसे कौन रोक सकता है। संभव है कि इसमें राजपूतों की भलाई हो, इससे बंधुओं का रक्तपात हम नहीं चाहते। आपको चित्तौड़ का सिंहासन सुखद हो, देश की श्री वृद्धि हो, हिंदुओं का सूर्य मेवाड़ गगन में एक बार फिर उदित हो। भील राजपूत शत्रुओं ने मिलकर महाराणा का जयनाद किया, दुदुम्भी बज उठी मंगल गान के साथ। सपत्नी हम भी पैतृक सिंहासन पर आसीन हुए। अभिवादक ग्रहण कर लेने पर महाराणा ने महिषी से कहा, क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम हमारे योग्य नहीं हो। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।